सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और जितने भी आपकी क्वेरीज इस पूरे ओवरऑल पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फिंगर के लेन देख सकते पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने लग जाना। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए हैं, कुछ ही समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली करना, यानी ये अच्छे चुस्ती, स्फूर्ति, स्टेमिना और किसी चीज़ को पाने की चाहत को दर्शाता है। लेकिन इसी कंडीशन में एक ड्रॉबैक ये होता है कि कई मरतबा जल्दबाजी, हड़बड़ी में जो निर्णय लेते हैं उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ जाता है। इसीलिए खासकर डिसीजन या प्लानिंग करते समय एक प्रकार से दूरदर्शिता रखना, लॉजिक लगाना या फिर प्रो कॉन्स एनालिसिस देख करके काम करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल थोड़ा सा वीक हो जाता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना या स्टेज पर टाइप ऑफ इश्यूज होना। इसका पीछे रीज़न ये होता है कि लिटिल फिंगर पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो ये जब थोड़ा सा वीक हो जाता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हिचकिचाहट या घबराहट लिए देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो कार्य करने की सक्षमता है उस पर भी इसका थोड़ा अफेक्ट पड़ता है, जैसे काम देरी से बनना, रुक रुक करके बनना, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाना। तो इस कंडीशन में बुध की रेमेडी करके अपने जीवन में पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन, इन तीनों चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो थर्ड फिंगर है, इसका तरफ प्योरली आपका फोर्थ फिंगर का झुकाव है, जिसके कारण फैमिली के रिगार्डिंग डेडिकेटेड ज़्यादा रहेंगे आप। और यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी करते हुए देखने को मिलते हैं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। और यहाँ पर देखिए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या कंसल्टेंट या एज अ मीडिएटर भी, एज अ टीचर भी बहुत अच्छे काम करने के योगों को दर्शा रहा है। तो प्रोफेशनल वाइज देखा जाए तो बिज़नेस में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ एक डिमेरिट यही है कि पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा, या आपको कोई साथी ऐसा रखना पड़ेगा जो आपको मैनेजमेंट अच्छे से संभाल सके। और अदरवाइज़ देखा जाए तो आप इंडिपेंडेंट वर्क ही अपनी लाइफ में करिए। इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस हुआ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ या फिर हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए काम करिए, क्योंकि जुपिटर आपका अच्छा है। तो एज अ लीडर अगर कोई भी काम करेंगे तो उन सारे कार्यों से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। बाकी कभी किसी के अंडर में आप कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। ये कुल मिलाकर के आपके प्रोफेशनल वाइज देखा जाए तो हाई पोस्ट अथॉरिटी या फिर इंडिपेंडेंट वर्क ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, परंतु कुछ हल्की हल्की आड़ी रेखा भी है जो रिलेशन में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो फेलेंजेस है वो डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, जो हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम को भी दर्शा रहा है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग ये रहेगा कि थोड़ा आपको एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे ऐड करना होगा, ताकि आपका इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ सके। इसके अलावा जो थंब का साइज़ है वो भी कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है, और ये सब थंब थोड़ा सा सशक्त होता है, मजबूत होता है, यानी आप थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो इस कारण से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके अंदर रहेगी डिसीजन की रिगार्डिंग। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उन प्लानिंग या डिसीजंस के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस ले लेना। और लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर भी रहेगा, क्योंकि थंब पीछे की ओर थोड़ा सा बेंड हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो यव का चेन भी डेवलप्ड है, जो सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें, तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा, जिससे पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में अच्छे से बढ़ेगी। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। तो फर्स्ट फिलेंज की लेंथ जब स्ट्रॉन्ग थोड़ी होती है तो विल पावर ये स्ट्रॉन्ग देता है, तो किसी भी चीज़ को पाने की भी चाहत अच्छी रहने वाली है, स्ट्रॉन्ग रहेगी। पाम का साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। जीवन के प्रति आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं।
और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो देखिए जुपिटर माउंट जो है आपका थोड़ा साइड से दब जरूर रहा है, लेकिन बीच से ये अच्छा खासा डेवलप्ड है। और इवन ऑन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हल्के हल्के से स्क्वायर के फॉर्मेशंस बनते हुए देखने को मिलेंगे। अभी फ़िलहाल बने तो कोई भी नहीं है, लेकिन हल्के हल्के से फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। तो जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो मैरिज तो डेफिनेटली होता है, मैरिड लाइफ का सुख भी देखने को मिलता है। और वही यहाँ पर भी देखें आपकी यूनियन लाइन पे, तो यूनियन लाइन भी देखेंगे तो यहाँ पर यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। उसके पहले भी 2 से 3 हल्की हल्की सी शाखाएं हैं जो एक प्रकार से अटैचमेंट को, टेम्पररी रिलेशंस को दर्शाता है, लेकिन लास्ट वन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल चलने वाली जो सपोर्टिव लाइन है ये भी अच्छे सपोर्ट को दर्शा रही है। तो उम्र तकरीबन 42 से 43 के लमसम में आपके मैरिज के चांसेस यहाँ पर अच्छे हैं, चांसेस अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी मानी जाती है। आप जैसे जहाँ तक दयालु किस्म के रहते हैं, दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन भी होता है। यहाँ पर एक और आपकी क्वेरी थी कि फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देखा जाए तो अभी जो फेट लाइन है आपका, वो फेट लाइन इतना प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं कर पा रहा है कि आपको फॉरेन से कनेक्शन दे, लेकिन जुपिटर कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है। इवन सन माउंट भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक स्क्वायर का फॉर्मेशन भी बना हुआ है। तो सिर्फ ये सन और जुपिटर यही दोनों सपोर्ट कर रहा है आपको फॉरेन से एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं क्रिएट हो रहा है फॉरेन से किसी भी प्रकार के रिलेशन के रिगार्डिंग। इसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न है, वो है आपका फेट लाइन। देखिए क्या होता है कि जब फेट लाइन स्टार्ट कहीं से भी हो, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर नीचे से ही स्टार्ट हो रहा हो, ये दर्शाता है कि बचपन से ही व्यक्ति का भाग्य अच्छा है, यानी बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। अब ये फेट लाइन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जस्ट अराउंड 41 और 42 के एज तक आते आते रुक रहा है। और उसी के कंपेरिजन में मल्टीपल्स लाइन भी स्टार्ट हो रही हैं। अब ये सारी की सारी रेखाएं रुक रुक करके टूट करके चल रही है। जब तक कोई भी भाग्य रेखा सैटर्न तक प्रॉपरली वे में ना पहुंच जाए, तब तक व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिलता है, क्योंकि जो सैटर्न माउंट है वो डेस्टिनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फेट लाइन प्रॉपर वे में पहुंचा ही नहीं है वहाँ तक। यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल आपको एट द एंड फेस करना ही पड़ जाता है। और हर काम के अंत में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या देरी से काम बनना, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कोई काम होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि सन की तरफ से डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है उसकी तरफ से बताते हैं, लेकिन उसके पहले देखा जाए तो आपके जो ये ओवरलैप करके रेखाएं चलने लग रही हैं, ये फिर टेम्पररी पीरियड ऑफ वर्क को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टेम्पररी वर्क करते रहेंगे, इसीलिए अर्निंग कंटिन्यू लाइफ में आपके बने रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर अब सन के विषय में बात करें तो देखिए सन लाइन इंडिकेट करता है, या सन माउंट भी, आपके सक्सेस को, नेम, रिस्पेक्ट को, आपके कार्य क्षेत्र को, यानी जॉब अथॉरिटी को, वर्क को। तो इसलिए ये लाइन का स्ट्रॉन्ग होना या स्ट्रेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की सी जो आड़ी रेखा आ रही है, ये कार्य के बीच में आने वाले ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल को यहाँ दर्शाता है। इस कारण से क्या होता है कि किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लिया जाए, प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता है, किसी भी काम को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो करियर के रिगार्डिंग, खासकर जॉब के रिगार्डिंग, ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को यहाँ दर्शाता है। यही रीज़न है कि ये करियर के रिगार्डिंग थोड़े ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल और जितना सक्सेस एफर्ट्स के द्वारा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन भी क्रिएट हो रखा है, वो है स्क्वायर का साइन। तो स्क्वायर का साइन, तो नॉर्मली स्क्वायर जब किसी भी माउंट पे होता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग फिर प्रोटेक्शन मिलने लगता है। तो ये जो है आपको प्रॉपर्टी देने वाला रहेगा। और यहाँ पर भी एक हल्का सा स्क्वायर का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। प्रोमिनेंट नहीं है ये स्क्वायर, लेकिन तब भी ये भी प्रॉपर्टी और कंसल्टेंसी के और व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो कंसल्टेंसी, मीडिएटर, ब्रोकर, एडवाइज़र, इन सब के माध्यमों से भी अर्निंग के चांसेस बेस्ट होते हैं। और यहाँ जो स्क्वायर का साइन है ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है। तो अराउंड 45 के एज के लमसम तक आते आते तक आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट होगी, उसको यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है। प्लस यहाँ देखेंगे तो वी सिंबल की आकृति भी बनी हुई है, इसे यशस्वी कहते हैं, जो कि सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल को दर्शाता है। इसलिए थोड़ा ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल अभी तक अपने लाइफ में देखा है, लेकिन रिसेंटली जस्ट विद इन द कपल ऑफ मंथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डेफिनेटली आने वाला रहेगा। और मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर मैरिज और अच्छा स्टेबिलिटी आएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर सन के रेमेडी तो करना आवश्यक है ही। तो सन के रेमेडी करके भी करियर वाइज
जो है सेटिस्फेक्शन, सक्सेस, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। मरकरी अमाउंट बिजनेस को सपोर्ट आपका कर रहा है, जबकि ये दबा हुआ भी है। मरकरी अमाउंट जब दबा हुआ होता है तो व्यक्ति मन में ही अपनी बातों को रख लेता है, कह ही नहीं पाते दूसरे के सामने, स्ट्रेंजर के सामने बातों को रखने में हिचकिचाहट डेफिनेटली होता ही है। लेकिन उसके बावजूद ये सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। ये मल्टीपल्स लाइन बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर को और अच्छे हीलिंग क्वालिटीज़ को दर्शाता है, जिसके कारण दूसरे लोग आपके पास आकर के बैठना, बातचीत करना, अपना दुख दर्द साझा करना या आपके संबंध में ही रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपकी वाइब्स को, आपके नेचर को, क्योंकि आपके नेचर में एक प्रकार का अट्रैक्शन यहाँ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जो कि ओवरऑल बिजनेस सेंस को या इंटेलिजेंसी को बहुत अच्छा इंडिकेट कर रहा होता है। और उसी के कंपैरिजन में फेट लाइन के कंपैरिजन में देखा जाए तो आपकी जो मरकरी लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। हालांकि रेखा कोई भी यहाँ पर आपकी कंटिन्यू नहीं जा रही है, लेकिन टूट करके ही जा रहा है। तो जब भाग्य रेखा या मरकरी लाइन बार बार टूट करके चले तो ये दर्शाता है कि कोई भी काम का शुरुआत तो आपका बहुत अच्छे से होगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होगा। हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली आएगा। तो सन रेमेडी में एक प्रकार से ये जो कार्यों में कंटिन्यूटी नहीं हो पाता वो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगा और प्रोमिनेंट रिजल्ट हर चीज़ का देखने को भी फिर मिलेगा। तो बिज़नेस भी किसी भी चीज़ का आप करिए, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज अच्छा रख रहे हैं, इंटरेस्ट रख रहे हैं, उस चीज़ के प्रति काम करना, बिजनेस करना फ़ायदेमंद रहेगा। हार्ट लाइन में भी जो ये चेंजेस हो रहा है, ये लेटर एज में आकर के थोड़े माइनर सर्जरीज़ को दर्शाता है, जो उम्र तकरीबन 59-63 के मिड में रहने वाला रहेगा। और इसके अलावा भी देखा जाए तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन सीधे सैटर्न पर आकर के रुकी हुई, जो कि प्योर प्रैक्टिकल नेचर देता है। इस कारण से इमोशनल नेचर होता है, आपका इमोशनल नेचर भी रहेगा, क्योंकि ओवरलैप करके एक रेखा ऊपर भी गई हुई है, लेकिन प्रॉपर इमोशनल फिर नहीं रहता है। ये बैलेंसिंग नेचर के अंतर्गत आ जाता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार अपनी इमोशंस, फीलिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करने वाले आप यहाँ रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो एक रेखा यहाँ से निकल के आपके मंगल की तरफ भी जा रहा है। ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है, इसलिए मैरिज में भी डिले देखने को मिलता है, ये रिलेशनशिप में ब्रेक आता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अगर एक प्रकार से मंगल देख करके आप शादी करेंगे, मांगलिक देख करके शादी करेंगे, तो ये भी आपके लिए, यानी कुंडली मिला करके शादी करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आने वाले लाइफ के लिए। थोड़ा सा एग्रेशन ये ख़राब देता है, अगर आपके अकॉर्डिंगली जैसे काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन थोड़ा जल्दी आएगा। बाकी अगर सेपरेटली यहाँ बात करें हेल्थ के रिगार्डिंग, तो हार्ट लाइन में ऐसा कोई डिमेरिट इतना नहीं है। हार्ट लाइन चल स्ट्रांगली रहा है, बस ये हल्का सा चेंजेस हुआ है जो कि माइनर ट्रबल थोड़ा देता है, लेकिन ये ट्रबल भी आपकी बेनिफिशियल रिजल्ट देने वाला रहेगा, क्योंकि उसके बाद भी हार्ट लाइन कंटिन्यू प्रॉपरली हो पाई है। और माइंड लाइन के विषय में बात किया जाए तो यहाँ एक आइलैंड है, उसके जस्ट बाद में एक और आइलैंड है। तो कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंसी लाइफ में 24 की एज के बाद में शो हो रहा है, उसके पहले तक ये बंधन योग को दर्शा रहा है, और उसमें भी आइलैंड, यानी एक तो डिपेंडेंट आप घर परिवार में या एक प्रकार से इतना ज़्यादा ग्रोथ में नहीं रहे हैं, और दूसरा उसी दौरान भी घर परिवार में थोड़ा तकलीफ, परेशानी, हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम और मेंटल प्रेशर आपको बना रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 24 के बाद में आपका यहाँ देखेंगे तो इसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन एक निकल के सीधे फेट लाइन में मर्ज हो गई, जो थोड़ी डिक्लाइन माइंड लाइन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ी काल्पनिकता ज़्यादा रहेगी, हर बात के जड़ तक जाना फिर आप पसंद करेंगे। और उसके जस्ट बाद में देखें तो एक रेखा फिर यहाँ पर ओवरलैप करके आगे की ओर बढ़ा है, तो आपके मेंटेलिटी में एक उम्र तकरीबन 27 और 28 की एज के बाद में चेंजेस आए, जिसके कारण आप प्रैक्टिकल, फोकस्ड, करियर ओरिएंटेड और लॉजिकल पर्सनैलिटी के अंतर्गत आ गए। क्योंकि माइंड लाइन में जब ऐसे बाइफोर्क्यू के फॉर्मेशन होते हैं तो ये व्यक्ति के इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, नॉलेज को बढ़ाता है, एक प्रकार से एक्सपीरियंसेस को भी बढ़ाता है, और उसी के रिगार्डिंग फिर व्यक्ति लाइफ में डिसीजन लेता हुआ देखने को मिलता है। तो मेंटली आप यहाँ बिल्कुल स्ट्रांग है, कोई भी तकलीफ परेशानी ऐसी नहीं रहेगी, और यानी एक प्रकार से मेंटल प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ये आपको अच्छा मेमोरी देने के साथ साथ अच्छा ग्रेसिपिंग स्किल भी देने वाला रहेगा। तो मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है, अच्छा सफिशिएंट मनी जनरेट कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ जा रहा है, और ये शुक्र की तरफ जो झुक गया है, इस कारण से फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते हैं। फैमिली से अटैचमेंट या अपने होम टाउन पर ही रहने के चांसेस कहीं ना कहीं ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें से भी कोई स्ट्रांगली लाइन बाहर की ओर रिकमेंड नहीं हो पा रहा है।
और यहाँ पर देखा जाए तो लाइफ लाइन से आपके प्रोग्रेस लाइन भी निकले और हल्का हल्का सा यहाँ पर आइलैंड भी, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना है। हालांकि ये जो समय है ये निकल चुका है, ये उम्र दर्शा रहा है यहाँ पर 34 का, 37 का, और उसके बाद अभी के टाइम के अनुसार देखा जाए तो अब धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रेस लाइन मरकरी के रूप में निकलना स्टार्ट होगी। मरकरी बिजनेस में मोस्ट प्रोबेबली या इंडिपेंडेंट वर्क में ही लेकर के जाता है। तो ये सारे योग भी आने वाले समय में यानी 43-44 की एज के लमसम तक आते आते देखने को मिलेगा। और इसके पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन चल रही है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो दूसरों के सहयोग के कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। इसीलिए ये जब लाइन जनरेट हुई, जब सबसे ज़्यादा टेंशन वरीज लाइफ में आपके रहा है या सबसे ज़्यादा लॉसेस होने के चांस रहे हैं, और ये उम्र रहा है 28 से लेकर के तकरीबन 36 का। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपने अपने लाइफ में गेन किया, क्योंकि खुद के दम पर काम करना इसी उम्र से स्टार्ट किया है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल में बाहरी मंगल अच्छा विकसित है, तो मेंटली आप यहाँ स्ट्रांग रहेंगे। और शुक्र हथेली में सबसे अच्छा डेवलप्ड है, आपके पूरे पाम में सबसे बेस्ट शुक्र जब होता है तो ये व्यक्ति को परफेक्ट लग्जरीज लाइफ, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का नॉलेज भी देता है। इसलिए जहाँ भी रहेंगे, जिस भी माहौल में रहेंगे, बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा मस्त माहौल वहाँ का आप रखने वाले रहेंगे, और कभी भी अपने शौक, अरमान या ड्रीम डिज़ायर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में जो जो चीज़ चाहेंगे उन सारी चीज़ों को डेफिनेटली हासिल कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। और वहीं देखा जाए तो यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा अवेलेबल है जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाती है, और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़े अननेसेसरीज वेरीज को दर्शाते हैं, जो जस्ट ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी देखने को मिलता है। हार्ट लाइन के एंड में, लाइफ लाइन के एंड में बाइफोर्क का फॉर्मेशन है, जिसके कारण ट्रैवलिंग की योगाज अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो आपके जस्ट जो मर्करी लाइन डेवलप्ड होकर के चल रहा है, ये कुल मिलाकर के आपको हेल्थ में भी सुधार करेगा, प्लस या आपको बिजनेस के द्वारा भी होने वाले लाभ को दर्शा रहा है। तो इसलिए अगर वेल्थ या सक्सेस के रिगार्डिंग बात करें तो बिजनेस में अच्छा है, और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगेन इनकम्प्लीट थोड़ा थोड़ा जगह से हो जा रहा है। इस कारण से पैसा तो जीवन में आता अच्छा है, रुक नहीं पाता, खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। और वैसे देखा जाए तो चंद्र पे कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, तो सोचने समझने की सक्षमता, आंतरिक मन, इन सारी चीज़ों से आप प्रसन्न रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई ऐसी कमी दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो हल्की हल्की रेखाएं चंद्र की तरफ झुक रही हैं, थोड़ा सा पेट संबंधित तकलीफ, परेशानी, हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज देता है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू इससे नहीं रहेगा। अगर बात करें संबंधों की, तो संबंधों में कोई तकलीफ आपको नहीं रहेगा। अच्छा घर परिवार से भी संबंध, और लाइफ पार्टनर से, और बाकी ओवरऑल लाइफ में अपने कार्य क्षेत्र में भी लोगों से संबंध अच्छा रहने वाला है। और अभी तो आगे चल कर के और अच्छा वेल्थ मनी जनरेट कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। लेफ्ट पाम में भी देखा जाए यहाँ पर फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ पर बेशक मून के एरिया से निकल रहा है, जो पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा देता है। और मून लक लाइन खासकर मन की ज़्यादा सुनने की योगों को दर्शाता है, मन का ही सुन करके सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रोथ मिलता है। परंतु ये लाइन भी अगर जुपिटर तक या सैटर्न तक पहुँचती कंटिन्यू, तो फिर कह सकते थे कि यस फॉरेन से आपको कनेक्शन रहेगा। लेकिन ये रेखा भी टूट गई है और फिर दूसरी रेखा भी टूट करके चल रही है। इसलिए अपने सन को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि वो लक में बाधा ना लाए, और तब जब सन स्ट्रॉन्ग होगा तब जा करके कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो बन जाएगी आपकी फॉरेन कनेक्शन होने की है। लेकिन फ़िलहाल करंट सिनेरियो में कोई भी योग ऐसा नहीं है, और मरकरी लाइन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर। और बाकी ओवरऑल कुल मिलाकर के हेल्थ में भी सुधार और ग्रोथ अभी तो और ज़्यादा अच्छे जीवन में होने के योग हैं आपके, खासकर प्रॉपर्टी वाइज और लग्जरीज वाइज। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।